सो हे गाइस वेलकम वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम जो है वो कोरियर रिलेटेड जितनी भी हमारी जो चीजें हैं वो समझने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि अब आपको किसी भी टाइप के एनालिसिस के लिए अपने कोरियर पोर्टल पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सारा जो है सारा का सारा एनालिसिस कितनी बुकिंग हो गई, कितने ऑर्डर, कितने बुक, कितने वेयर हाउस में है, कितने आउट फॉर डिलीवरी है, हर चीज एक्सेट्रा हर चीज जो है वो आपको यहीं से ही मिल जाएगी। लेट्स से मेरे पास अभी के लिए मैं दो कोरियर्स को दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास पोस्ट एक्स है और एलसीएस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास सबसे पहले जो है वो दिख रहा है टोटल ऑर्डर्स, अनबुक्ड, बुक्ड, ये सारी वो चीजें हैं वही जो मतलब इस वक्त हमारे कोरियर के पास हमारे जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ये सारी वो चीजें हैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता ही होगा क्योंकि आप पहले से ही ये चीज यूज कर रहे हो कोरियर पोर्टल्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर दिख रहे होंगे, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे ऑर्डर जो है वो अपडेट होंगे। तो साथ में आपको जो है वो ऑटो फेच का बटन दिख रहा है। अगर मेरा स्टेटस यहाँ पे दिस वीक है और मैं ऑटो फेच ऑन कर देता हूँ तो हर 10 मिनट में दिस वीक के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके स्टेटस भी अपडेट हो जाएंगे और अगर कोरियर पे हमारे कोई न्यू बुकिंग हुई थी वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, कीपिंग माइंड, ऑर्डर बुक करने के बाद आपको यहाँ पर आकर फेच नाउ करना जरूरी है और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो पहले से ही पड़े होते हैं, ठीक है। कोरियर वेब हुक नहीं प्रोवाइड करता, तो डेट्स वाई हमें यहाँ पे फेच नाउ बटन पे अगर एक दफा क्लिक करना ही पड़ता है क्योंकि इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो ये इस करने में क्या ही टाइम जाएगा, बस एक क्लिक करो और फेच नाउ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल जो ऑर्डर है मेरे 34 है, ठीक है। इसमें जो है वो अनबुक्ड इतने हैं, इसमें 5 डिलीवर है और 9 पिक्ड है। आप इस चीज को अभी नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है वो जब भी आपने फेच करना है दिस मंथ या फिर दिस वीक से ज्यादा का आपने स्टेटस नहीं लगाना। आई मीन दिस मंथ से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई स्पेसिफिक डेट रेंज के हिसाब से करना चाहो, जैसे मैं चाहता हूँ कि जी दूसरा लास्ट मंथ का निकले, मतलब दिस मंथ जो पिछला है इससे भी पिछले मंथ का निकले, तो वो या फिर एक स्पेसिफिक डेट मींस यहाँ पर आपने 40 या 50 दिनों से ज्यादा पीछे नहीं जाना है क्योंकि जितना ज्यादा डाटा होता है फिर आपकी जो कोरियर का पोर्टल है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है वो निकाल सको एक ही बार में। तो इसीलिए जो है वो हमें जो है वो प्रॉपर इसी तरीके से चलना पड़ेगा। या आप यहाँ पर दिस मंथ कर सकते हो, दिस वीक कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैं दिस वीक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 34 ऑर्डर्स है। अभी जैसे ही मैं फेच नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो ऑर्डर्स अभी मतलब दिस वीक में जितने भी ऑर्डर्स बुक हुए वो भी आ जाएंगे और साथ में जो इनके जो स्टेटस मेरे बुक हुए थे और उन वो डिलीवर्ड हुए थे या कहाँ हुए थे उनके स्टेटस भी खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे अपडेट हो गए हमारे मैनी टाइम में भी खुद ब खुद ही वो जो चीज़ें हैं वो सारी अपडेट हो जाएंगी। अभी यहाँ पर जो है वो मैं वापस आता हूँ कोरियर में, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ दिख रही होगी, आपके टोटल बुक्ड अनबुक्ड वेयर हाउस में या फिर डिलीवर्ड कितने हैं वो हर चीज़ आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप यहाँ से वही यहाँ पे जैसे हम कस्टम डेट रेंज के हिसाब से अपने ऑर्डर फेच करते थे वो आप जो है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी 34 ऑर्डर है, मैं आपको जो है वो फेच करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं फेच नाउ पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस वीक ऑर्डर्स। तो आपकी अभी मैंने कहा था ये आप चीज नोट करिएगा, 49 और 9 डिलीवर हो गए, 9 पिक्ड हो गए, ये सारे ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो गए और जितनी न्यू बुकिंग हुई थी वो भी यहाँ पे मुझे सारी जो है वो सारी की सारी दिख गई है, सारी की सारी जो है वो मेरी यहाँ पे आ चुकी है। और ऐसे ही आप यहाँ पर भी क्लिक करके फेच ऑर्डर करोगे तो सेम तरीके से ही ऑर्डर फेच होंगे। अगर आप कस्टम डेट रेंज के हिसाब से करना चाहो, जैसे मैं चाहता हूँ कि पिछली 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे जो है वो फेच हो जाए। मैं अप्लाई फ़िल्टर करूँगा, कस्टम डेट रेंज लग चुकी है पहले, अब मैं फेच नाउ करूँगा तो इस डेट रेंज में मेरे जो ऑर्डर्स न्यू अपडेट हुए होंगे या फिर हुए थे वो 142 रिकॉर्ड्स टोटल थे। 142 रिकॉर्ड्स यहाँ पर इसलिए ये चीज़ आ रही है कि इसमें जो जितने भी अनबुक्ड या बुक्ड ये सारे मिला के 142 का स्टेटस जो है वो आपको दिखा रहा था, ठीक है। टोटल आई मीन टोटल जितनी भी चीज़ें थी वो आपको वहाँ पे दिखा रहा था। अब आते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पर जो है वो मैं कस्टमर्स की जितनी भी डिटेल्स है उसको सारा का सारा ब्लर कर दूंगा। यहाँ पे आपको दिख रही है ट्रैकिंग आईडी, हर कस्टमर की ट्रैकिंग आईडी दिख रही है, उसका ऑर्डर नंबर दिख रहा है, कस्टमर का क्या नेम था वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको फोन नंबर दिख रहा है, सीडी दिख रहा है, सीओडी अमाउंट दिख रही है और स्टेटस उसका अभी अनबुक्ड है। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप डिलीवर्ड स्टेटस वाले जो है वो भी देख सकते हो कि इतने इतने ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड हो गए। ऐसे कैंसल्ड वाले जो देख सकते हो, अभी तो कोई कैंसिल नहीं हुआ खैर क्योंकि कैंसिल वाला हम आने ही नहीं देते इधर, ठीक है। और अटेम्प्टेड वाले जो है वो यहाँ पर देख सकते हो अभी नहीं है कोई इन स्टॉक में, अगर कोई है
है वो भी नहीं है। अगर आई मीन जो भी हो गया हमारे ट्रांसफ़र वगैरह जितने भी है वो जो है वो हमें सारे जो है वो सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएँगे। और यहाँ पर आप जो है वो अपने ऑर्डर्स को सर्च भी कर सकते हो जिस जिस किसी भी नेम से हो, जैसे कि मैं कोई भी एक रैंडम नेम सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? उस जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो नेम होगा वो हमें यहाँ पे उसका ऑर्डर जो है वो दिख जाएगा। तो ये था हमारा एक कोरियर फेच वाला सिस्टम जो कि सारा का सारा ऑटोमेटिक है। ऐसे ही हमारे एलसीएस है, ऐसे ही हमारे एलसीएस के अभी 2 हैं जो अभी मैंने नहीं भेजे, ऑब्वियसली ये टेस्टिंग वाले हैं, ठीक है? तो इनको मैं नहीं ब्लर करूँगा ताकि आपको थोड़ी-सी इन्फो दिख सके कि ये दिखने में कैसा है, ठीक है? तो ये थे हमारे ऑर्डर्स वाला सिस्टम, फेच वाला और फेच नाउ वाला, ये इतना ही ईज़ी था और ये बहुत ही सिंपल था। हाँ, कीप इन माइंड जैसे ही आपके ऑर्डर फेच होंगे, ये हम आपके मनी टैब में ऑटोमैटिकली अपडेट होंगे, तो इसके लिए आपके वहाँ पे ऑर्डर फेच होना मस्ट है और ये सारा कुछ प्रॉपर्ली एक-दूसरे के साथ हर चीज़ जो है वो प्रॉपर लिंक्ड है। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है ये सेटअप जो है वो कोरियर वाला आपको ये समझना होगा। उससे पहले आपको सिंक टैब में जाके अपनी कोरियर्स की जो है वो क कोरियर कनेक्ट करने होंगे। मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप कोरियर और शॉपिफ़ाई को कैसे कनेक्ट करोगे।